पेज नंबर 44। तो पेज नंबर 44 पर हमने देखा था ई वर्सेस आर ग्राफ। ई होता है ईएमएफ और आर होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ई और आर के बीच का हमने एक ग्राफ देखा था। ये ग्राफ बिल्कुल सिंपल था, दिस वाज अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हमारा कैपिटल आर था और वाई एक्सिस पर ईएमएफ था ई। तो रेजिस्टेंस आप कितना भी बढ़ाते रहिए, हमारा ईएमएफ फिक्स रहता है। ये हमने लास्ट टाइम देखा था, ठीक है। सेकंड देखिएगा वी वर्सेस आर ग्राफ। वी वर्सेस आर ग्राफ। वी मतलब क्या है, ये आपका एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया और कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया। तो इनके बीच का जो ग्राफ था ये लास्ट क्लास में देखा था हमने। कैपिटल आर और इधर वाई एक्सिस पर कैपिटल वी, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा है, ऐसे था ये। और यहाँ पर हमने बोला कि अगर हमारा कैपिटल आर जो है, कैपिटल आर अगर स्मॉल आर के इक्वल है तो v की वैल्यू आती थी e/2, ठीक है, 0 पर 0। और अगर कैपिटल आर हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, अगर कैपिटल आर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो v जो है वो e को अप्रोच करेगा। ये दोनों के दोनों मिलते कभी नहीं थे, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, ठीक है। अब इसके बाद अगला देखिएगा, थर्ड पार्ट जो है वो है v वर्सेस आई ग्राफ। पेज नंबर 45 पर आ जाएगी अपने नोट्स में, v वर्सेस आई ग्राफ। तो v वर्सेस आई ग्राफ में क्या है देखिएगा, v वर्सेस आई ग्राफ, कैपिटल V वर्सेस कैपिटल आई ग्राफ। तो इसमें हमने ना एक रिलेशन देखा था। सबसे पहले आप ये देखिए, हमने एक रिलेशन देखा था कि कैपिटल V जो है, कैपिटल V ये जो किसी भी सर्किट में मान लीजिए एक ये रेजिस्टेंस दे रखा है कैपिटल R, एक ये बैटरी है, बैटरी का ईएमएफ का मतलब ये है कि बैटरी के अंदर का पोटेंशियल कितना है। तो बैटरी के अंदर का पोटेंशियल इज कॉल्ड ईएमएफ और उसी को हम कैपिटल E बोल देते हैं। उसको कैपिटल E को इस तरह से नहीं बनाते, जस्ट ये वाला जो कैपिटल E बनाने का स्टाइल होता है ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और इस तरह से जो हम बनाते हैं दिस वन इज फॉर ईएमएफ। और इसी के बाजू में हम ऐसे छोटा सा एक रेजिस्टेंस बनाकर उसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्मॉल आर होता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ये इस बैटरी के अंदर का रेजिस्टेंस है। ऐसे एक डॉटेड बॉक्स बना लेते हैं। तो हमने कहा कि ये जो हमारा बैटरी है, ये बैटरी से निकलने वाला करंट इज कैपिटल आई। तो कैपिटल आई यहाँ से निकला, तो पूरे सर्किट में कैपिटल आई ही करंट घूम रहा है, ठीक है। तो जब पूरे सर्किट में जो करंट है वो कैपिटल आई है, तो हम क्या करेंगे इसमें, हम ये देखेंगे कि भाई जो हमारा ई है, ई कितना है, कैपिटल ई, मतलब पूरे सर्किट का जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि भाई एक रेजिस्टेंस तो है आई और एक रेजिस्टेंस तो है कैपिटल आर। तो आई को अगर आर में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो हमारा आ जाएगा कैपिटल वी, ठीक है। और आई को अगर स्मॉल आर में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाता है वी डैश, ये इसको वी डैश हमने बोल दिया था। तो कुल मिलाकर ये जो है ये पूरा का पूरा किसके इक्वल आ गया था, ये ई के इक्वल आ गया। तो हमने ये देखा था कि इसको v बोल देते हैं, E इज इक्वल टू वी माइनस आई आर, E इज इक्वल टू वी माइनस वी। V इज इक्वल टू E माइनस आई आर का, ये तो ठीक लिखा है।
बस ये गलत है। देखिए क्या है कि ये जो आई इंटू स्मॉल आर है, आई इंटू स्मॉल आर, ये इसका बैटरी के अंदर का है। तो बैटरी के अंदर का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है आर, उसमें आई मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ई, और ये आ गया वी। ठीक है, ये आ गया वी। तो अरे यार एक मिनट नोट कर दिया ढंग से नोट कर उसको। हाँ जी, V इज इक्वल टू आई आर, ये तो ओम्स लॉ के हिसाब से है। ठीक है, और जो सिर्फ इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस, इसकी वजह से जो पोटेंशियल है दैट इज V डैश, उसको बोल दीजिए I इंटू स्मॉल आर। तो V और V डैश हमने ये लिया था, V और V डैश। इसके बाद आप क्या कहेंगे, आप ये कहोगे कि V जो है वो तो हो गया बेटा इसकी वजह से पोटेंशियल, इसकी वजह से पोटेंशियल हो गया V, और इतने की वजह से जो पोटेंशियल है ये हो गया हमारा V डैश। अगर इन दोनों पोटेंशियल्स को ऐड करते हैं तो टोटल पोटेंशियल जो है पूरे सर्किट का, यानी कि पूरी बैटरी का पोटेंशियल किसके बराबर होता है, E के बराबर। तो हमने ये देखा था लास्ट क्लास में, E इज इक्वल टू V प्लस V डैश, ये देखा था। ठीक है, अब देख लीजिए E इज इक्वल टू V प्लस V डैश हमने देखा था। अब ये जो V है, इस V को ऐसे लिखा रहेगा तो क्योंकि ये हम जानते हैं आई आर कॉमन टर्म है हमारा ओम्स लॉ के हिसाब से, और प्लस जो V डैश है इसको ऐसे लिख दीजिए आई आर, ऐसे हो गया। ठीक है, तो कैपिटल E इज इक्वल टू V प्लस आई आर। अब आप यहाँ से V की वैल्यू निकाल लीजिए, सिर्फ V की वैल्यू। तो V इज इक्वल टू क्या हो गया, E माइनस आई आर। अब क्या करो, अब ये जो आई आर है इसको ना ऐसे लिखो, V इज इक्वल टू माइनस आर आई प्लस ई, ऐसे लिख लीजिए। ऐसे मैं लिख क्यों रहा हूँ, कंपेयर इट विद स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की बहुत सारी फॉर्म्स हमने कर रखी है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन, ये जो है इंटरसेप्ट फॉर्म की लाइन की। अब इसी तरीके से यहाँ पर मैं ये कर लूँगा कि कंपेयर इट विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, मैं इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ में कंपेयर करूँगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इसके साथ। ये जो v है ये तो y एक्सिस पर बना लेंगे इसको, और ये जो i है इस i को बना लेंगे x एक्सिस पर। तो आप ग्राफ इस तरह का बनाएंगे कि x एक्सिस पर x की जगह आप क्या बनाएंगे i, और y एक्सिस पर ये y की जगह आप क्या बना लेंगे v, कैपिटल V, क्योंकि मैं v वर्सेस i ग्राफ बना रहा हूँ। तो v को लूँगा मैं y एक्सिस पर और इसको लूँगा मैं x एक्सिस पर, क्योंकि मैं इसको अपनी स्टैंडर्ड लाइन की इक्वेशन से कंपेयर कर रहा हूँ। अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई होने वाली टर्म m क्या है, स्लोप। इसी तरह से यहाँ i के साथ मल्टीप्लाई होने वाली टर्म क्या है, स्लोप। तो आप ये कहेंगे ये स्लोप जो है ये माइनस साइन के साथ में, तो इसलिए डिक्लाइनिंग स्लोप होगा। डिक्लाइनिंग स्लोप कैसे होता है, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता होगा, और डिक्लाइनिंग स्लोप कैसे होगा, ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता होगा। स्लोप इज इक्वल टू माइनस आर। यहाँ पर जो हमारा स्लोप है ये माइनस आर हो जाएगा। ये समझ में आ गया सभी को, ये यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। इसको मैंने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के साथ कंपेयर कर दिया है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद जो है, इसके बाद आप ये देखिएगा कि जैसा कि पेज नंबर 45 पर बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है, हैंस ग्राफ बिटवीन बी एंड आई विल बी एज शोन। तो ये ग्राफ तो ऐसा बन गया बी और आई के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट इसमें मेरे को देखना है कि मैंने ना दो पॉइंट्स ले लिए यहाँ पर। एक पॉइंट को ले लिया ये वाला, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया ए, और इस पॉइंट को हमने बोल दिया बी। तो ए और बी दो हमने पॉइंट्स ले लिए, और ये क्या है, ये है ओरिजिन। ए बी और ये ओरिजिन हो गया। फिर
अब यहाँ पर क्या है, एट पॉइंट ए, अगर मैं ए की बात करूँ, एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए, तो पॉइंट ए पर आप ये देखिएगा, पॉइंट ए कहाँ पर लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो यहाँ पर बेटा करंट की वैल्यू 0 यानी कि आई की वैल्यू 0, तो एट पॉइंट ए आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन बनाई, यहाँ पर आई की वैल्यू 0 डाल दीजिए, एट पॉइंट ए आई इज इक्वल टू 0, देयरफॉर v इज इक्वल टू माइनस आर, आई की जगह डाल दीजिए 0 प्लस ई, तो v की वैल्यू क्या हो गई e, ठीक है। वही मैं देख रहा हूँ कि ये जो यहाँ पर जो y एक्सिस है, y एक्सिस पर मैं v दिखा रहा हूँ, तो ये v की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी बेटा e, तो यहाँ पर e लिख लीजिए। ये अगर करंट हमारा 0 है, अगर करंट हमारा 0 है, करंट 0 का मतलब क्या है कि अगर सर्किट में ओपन सर्किट है, मतलब सर्किट आपने, सर्किट का वायर आपने बीच में से काट दिया, तो अगर वो ओपन सर्किट है यानी कि करंट की वैल्यू अगर 0 है, तो हमारा जो वोल्टेज है यानी कि एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस वो सीधा सीधा ई के इक्वल हो जाएगा, पहली चीज़। उसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट बी की, एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पर क्या करेंगे, एट पॉइंट बी हम ये कहेंगे पॉइंट बी एक्स एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस पर तो वाई की वैल्यू 0 होती है, यानी कि यहाँ पर हमारा v 0 हो जाएगा, एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी v इज इक्वल टू 0, देयरफॉर इस इक्वेशन में v की वैल्यू 0 डालो तो 0 इज इक्वल टू माइनस आर आई प्लस ई, यहाँ से क्या करो, माइनस आर आई को इधर ले आओ, आर आई इज इक्वल टू कैपिटल ई, तो यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई अपॉन आई, स्मॉल आर की वैल्यू ई अपॉन आई आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये कुछ उसके जैसा हो गया जैसे कि ओम्स लॉ है, कि अगर मान लीजिए हमारा V एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 है, अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, 0 है, तो जो बैटरी का टोटल जो EMF है ना, यानी कि बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही नॉर्मली पोटेंशियल डिफरेंस की तरह, नॉर्मल वोल्टेज की तरह काम करेगा। तो ये जैसे अगर मैं E को देखूँ और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ तो IR, तो ये IR क्या हो गया, करंट इनटू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज, तो ये ओम्स लॉ तो हो गया एक तरह से, तो यहाँ आप ये कह दीजिए ओम्स लॉ, ब्रैकेट में यहाँ लिख दीजिए ओम्स लॉ, कि अगर हमारा वोल्टेज 0 ये वाला हो जाए, एक्सटर्नल पोटेंशियल अगर 0 हो जाए, तो हमारा E ही वोल्टेज की तरह काम करता है, यानी कि ये ओम्स लॉ यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। बस ये जो ग्राफ्स हैं, ये ग्राफ्स आपसे एक एक नंबर में ये ग्राफ्स पूछे जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में इस पर जो है EMF वाले जो है, EMF वाले पर क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो ज़रा क्वेश्चंस नोट करिएगा, पेज नंबर 46 पर आ जाओ, तो क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं, सॉल्यूशन मैं आपको करवाऊंगा, पेज नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में है, अ सेल ऑफ EMF 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम is connected to a 3.9 ohm external resistance. What will be the potential difference across the terminals of the cell? तो पूछ रहे हैं कि आप potential difference across the terminals of the cell वो निकालिएगा, ठीक है। तो एक ये रिलेशन आप याद रखिएगा कि V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर होता है, ठीक है। जब भी कभी हमारे पास ऐसा कुछ आएगा तो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये आप मेन रिलेशन याद रखिएगा। मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसका, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए इसमें है द सेल ऑफ EMF 2 वोल्ट, एक सेल दे रखा है जिसकी EMF 2 वोल्ट है, तो EMF यानी कि E की वैल्यू दे रखी है 2 वोल्ट, तो लिखिएगा E इज इक्वल टू 2 वोल्ट। फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, पेज नंबर 46, तो E इज इक्वल टू 2 वोल्ट। उसके बाद इन्होंने क्या दे रखा है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस को हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्मॉल r is equal to 0.1 ohm, small r is equal to 0.1 ohm, is connected to a 3.9 ohm external resistance. External resistance क्या होता है, कैपिटल R, तो लिखिएगा कैपिटल R is equal to 3.9 ohm,
कैपिटल आर इज इक्वल टू 3.9 ओम, और फिर पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल। तो वो आपसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताना होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, आप रिलेशन देखिएगा कि ईएमएफ वाला जो है, ईएमएफ वाले में हमको अगर रिलेशन पूछा जाता है तो हमारे पास हमने रिलेशन कौन कौन से निकाले थे, पेज नंबर 42 पर देखिएगा। पेज नंबर 42 पर आप देखिए, मैंने एक तो आई निकाला था ई अपॉन आर प्लस आर। ठीक है, तो मुझे आर दे रखा है और ये आर दे रखा है, तो आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। एक तो इस पर स्टार मार्क कर लीजिए, ये रिलेशन बड़ा काम आता है यहाँ पर कि अगर मुझे ई एम एफ दे रखा है, कैपिटल आर स्मॉल आर दे रखा है, तो मैं सीधा सीधा करंट निकाल सकता हूँ। ठीक है, एक तो ये, दूसरा जो है वो हमारा ये V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ठीक है, इसके अलावा मेरे को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती नहीं है। और ये देख लीजिए कि बेसिकली ये वाला रिलेशन भी यहीं से आया है, ये जो V है ना, इसको हम कैपिटल आई आर बोल देते हैं। तो आप कैपिटल आई आर माइनस स्मॉल आई आर, अगर इसको इधर ले आओगे तो यहाँ से आई की वैल्यू ई अपॉन ये आ जाएगी, आर प्लस स्मॉल आर, ये आ जाएगी। तो पहले आप आई की वैल्यू निकालो यहाँ से। आई इज इक्वल टू ई कितना है 2 अपॉन कैपिटल आर इज 3.9 प्लस स्मॉल आर इज 0.1। बेटा ये कितना हो गया 2 अपॉन 4, 3.9 प्लस 0.1 इज 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आई की वैल्यू हो गई 1/2 एम्पियर। ये हो गई आई की वैल्यू। उसके बाद इन्होंने क्या पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा आराम से निकलेगा, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई आर, V इज इक्वल टू हो जाएगा आई आर। तो ये आप करिएगा, आई कितना है 1/2 और आर कितना है 3.9, डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 कितना हो गया 1, 1 9 19, 2 9 जा 18, 19 माइनस 18 1 1 0, 10 2 5 जा 10। तो ये हमारा आ गया 1.95 वोल्ट। बताइए क्लियर है, क्लियर है सभी को, बताइए। ठीक है, चलिए ठीक है, अगर क्लियर है तो मैं आगे चलता हूँ। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2, अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट एंड द internal resistance, a battery of EMF 12 volt and the internal resistance 2 ohm is connected to a 4 ohm resistor as shown. Show that a voltmeter when placed across the cell and across the resistor in turn gives the same reading. अभी बताते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में जो डायग्राम दे रखा है वो डायग्राम बना रहा हूँ मैं। ये फिगर दे रखी है 12 वोल्ट 2 ओम, यहाँ पर दे रखा है 12
वोल्ट कॉमा 2 ओम, ठीक है। और ये जो दे रखा है यहाँ पर, यहाँ दे रखा है 4 ओम, ठीक है। ये वोल्ट मीटर दे रखा है, बेटा इधर दे रखा है एक मीटर। अब ये बोल रहे हैं अ बैटरी ऑफ EMF 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम। तो इससे हमको एक चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि बैटरी जो है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, ये जो बैटरी दे रखी है 12 वोल्ट, इसके बराबर में 2 ओम लिखा हुआ है। तो ये जो 12 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट क्या हो गया, इसका EMF हो गया। 12 वोल्ट दे रखा है मैंने कि ये इसका EMF है, ठीक है, 12 वोल्ट। और बराबर में जो रेजिस्टेंस दे रखा है, ये 2 ओम जो है, ये इसका जब कॉमा करके ऐसे लिखा रहता है ना, तो समझ जाइएगा कि ये इसका क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। बाहर जो रेजिस्टेंस दे रखा है, ये 4 ओम कैपिटल आर, दिस इज 4 ओम, ये हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि भाई अब आप ये बताइएगा कि शो दैट अ वोल्ट मीटर व्हेन प्लेस्ड अक्रॉस द सेल, व्हेन प्लेस्ड अक्रॉस द सेल एंड अक्रॉस द रेजिस्टर इन टर्न गिव्स द सेम रीडिंग, ठीक है। तो अगर एक वोल्ट मीटर को सेल के अक्रॉस लगा दिया जाए, अगर एक वोल्ट मीटर को सेल के अक्रॉस लगा दिया जाए, शो दैट अ वोल्ट मीटर प्लेस्ड अक्रॉस द सेल एंड अक्रॉस द रेजिस्टर इन टर्न गिव्स द सेम रीडिंग, ठीक। तो देखिएगा क्या करना है इसमें हमको। हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे कि ई दे रखा है, आर दे रखा है, स्मॉल आर दे रखा है, तो मैं यहाँ से सबसे पहले ना करंट निकालने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ई है, आर है, कैपिटल आर है और स्मॉल आर है, तो मैं यहाँ से करंट निकालने की कोशिश करूँगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू, सबसे पहले आई इज इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ई इज इक्वल टू 12 अपॉन कैपिटल आर इज 4 और स्मॉल आर इज 2, कैपिटल आर इज 4 एंड स्मॉल आर इज 2। तो क्या हो जाएगा, 12 अपॉन 6, 6 1 6, 6 2 1, तो ये क्या आ गया, 2 एम्पियर। यहाँ पर हमारा करंट की वैल्यू 2 एम्पियर आ गई, पहली चीज़ तो ये है। चलिए जी, तो करंट आ गया 2 एम्पियर। अच्छा, करंट 2 एम्पियर आने के बाद में फिर मैं कहूँगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल। तो अब मैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा, V निकालूंगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल। तो ये क्या होता है, V इज इक्वल टू होता है E माइनस आई आर। अब सवाल ये उठता है दिमाग में, अगर जरा सा भी ये आ रहा हो कि भाई यहाँ पर 12 वोल्ट है, तो ये जो वोल्ट मीटर यहाँ पर लगा हुआ है, ये मेरे को 12 वोल्ट की रीडिंग देगा, तो आप समझ जाना कि ये गलत सोचे होगा। दिमाग में ये आता है ना कि भाई यहाँ पर ये है और ये पैरेलल में लगा हुआ है, ये सेम रीडिंग देगा। नहीं, क्या है कि ये जो 12 वोल्ट दे रखा है, ये इस बैटरी के अंदर का दे रखा है, मतलब ये EMF दे रखी है, ठीक। तो इसके जो टर्मिनल्स हैं, ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल, यहाँ पर वो कितना आउटपुट डिलीवर कर रहा है। अंदर से तो 12 वोल्ट है, लेकिन यहाँ कितना डिलीवर कर रहा है, दैट इज V। तो वो हम V निकालेंगे, E माइनस आई आर। तो V इज इक्वल टू E कितना है 12 माइनस I कितना है 2 और स्मॉल r कितना है 2। तो 2 टू 4, 1 माइनस 4 कितना हो गया 8 वोल्ट। ये आपका 8 वोल्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिएगा, हमने ना यहाँ पर ये देखा कि करंट निकाल दिया पहले आई। तो करंट कहाँ से निकलेगा, करंट निकलेगा यहाँ से, इस बैटरी में से, तो बैटरी में से करंट निकला आई, ठीक। ये तो वोल्ट मीटर कनेक्ट कर रखा है, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि कोई रेसिस्टेंस लगा हुआ हो। वोल्ट मीटर का खुद का कोई रेसिस्टेंस नहीं होता। वोल्ट मीटर किस लिए कनेक्ट कर रखा है कि इसके टर्मिनल्स का पोटेंशियल निकाल दूँ, यानी कि V निकालने की बात करी गई है। तो यहाँ से ये जो करंट है ना आई, ये करंट आई यहाँ पर जाएगा, ठीक है। ये करंट आई यहाँ पर जाएगा। जब ये करंट आई यहाँ पर गया, क्योंकि क्या है कि ये सीधा सीधा कनेक्टेड है, सीरीज में ही कनेक्टेड है, ठीक। तो हम ये कहेंगे कि ये यहाँ पर गया 4 ओम में करंट आई, और आई कितना है 2 एम्पियर। तो मैं ये कहूँगा कि वोल्टेज बोलो या पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम external resistance
क्रॉस 4 ओम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, I इंटू दिस कैपिटल R, और I कितना है 2 एम्पियर और कैपिटल R कितना है 4, तो 2 4 जा 8 वोल्ट। तो hence it is shown that, जो क्वेश्चन में पूछा है इन्होंने वो नोट करेंगे, hence it is shown that voltmeter gives the same reading in both cases, ठीक है। तो वोल्टमीटर गिव्स द सेम रीडिंग इन बोथ केसेस, कि अगर यहाँ पर लगाया गया तो भी हमारा कैपिटल भी इतना ही आ रहा है, और अगर यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ में आप चेक करेंगे तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में भी वोल्टमीटर अगर आप लगाएंगे तो 2 4 जा 8 वोल्ट ही आएगा। समझ में आ गया भाई, बताइए। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कनेक्टिविटी की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कई बच्चे थे ऑनलाइन, वो अभी नहीं है, इस वजह से पूछ रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बैटरी ऑफ EMF E, a battery of EMF E and internal resistance small r, a battery of EMF E and internal resistance small r gives a current of 0.5 ampere with an external resistance of 12 ohm, ठीक है। अच्छा, and a current of 0.25 ampere with an external resistance of 25 ohm, तो दो अलग अलग केसेस दे रखे हैं। वो पूछ रहे हैं कैलकुलेट फर्स्ट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल एंड सेकंड EMF ऑफ द सेल, ठीक। तो दो अलग अलग केसेस दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें देखिएगा, इसमें नोट करिए, यहाँ दिया है अ बैटरी ऑफ EMF E, तो भैया EMF कितना दे रखा है बैटरी का, EMF दे रखा है हमको E, ठीक है। अच्छा, बल्कि इसको ना ऐसे लिख दीजिए, केसेस लिख दीजिए अलग अलग। केस फर्स्ट EMF E ही दे रखा है, पहली चीज। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, चलिए इंटरनल रेजिस्टेंस भी कुछ दे नहीं रखा, वो भी स्मॉल r ही है। इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r gives a current of 0.5 ampere, gives a current of 0.5 ampere, ठीक है। तो कैपिटल I कितना दे रखा है 0.5 ampere with an external resistance of 12 ohm, तो एक्सटर्नल रेजिस्टर कैपिटल R ये कितना दे रखा है 12 ohm, ये 12 ohm दे रखा है। हम क्या बोल रहे हैं, एंड अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर, मतलब सेकंड केस देखिए, सेकंड केस में एंड अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर, 0.25 एम्पियर विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टर ऑफ 25 ओम, 25 ओम। और यहाँ पर भी हमारा EMF तो वही रहेगा E, और इंटरनल रेजिस्टेंस वही रहेगा स्मॉल r। तो दो अलग अलग इन्होंने केसेस दिए। अब वो बोल रहे हैं इसमें फर्स्ट इंटरनल रेजिस्टेंस बताइए और EMF बताइए। इंटरनल रेजिस्टेंस और EMF ये बताना है। तो आप ये देखिएगा कि जो मेरे को एक रिलेशन है, उस एक रिलेशन से ही सब कुछ डिराइव हो सकता है। ये जो हमारा रिलेशन था इसमें I is equal to E upon I is equal to E upon कैपिटल R प्लस स्मॉल r, या फिर ये वाला देखो I is equal to E माइनस I, ठीक है। अब यहाँ पर V वाला लिखने की तो ज़रूरत है नहीं, मतलब E वाला लिखना कोई फायदेमंद नहीं है, क्योंकि मुझे कैपिटल E, कैपिटल I, कैपिटल R और स्मॉल r ये मिला हुआ है। तो आप एक काम करिए, आप ये वाला रिलेशन यूज़ करें यहाँ पर, ठीक है। तो आप नोट करें, सिंस E is equal to I into कैपिटल R प्लस स्मॉल r, लिख सकता हूँ ना ये, E is equal to I into कैपिटल R plus small r. It implies that
भाई ई तो ई ही है, आई कितना है 0.5, कैपिटल आर कितना है 12 और स्मॉल आर भी है। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि मैंने केस फर्स्ट की सारी जो गिवन कंडीशन है वो यूज़ करी है, तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। उसके बाद अगला देखेंगे। अगला देखेंगे, अगला केस क्या है कि ई की वैल्यू तो ई है, आई की जगह डाल दीजिए 0.25, कैपिटल आर की जगह डाल दीजिए 25 और स्मॉल आर की जगह स्मॉल आर है ही, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो जब मेरे पास दो इक्वेशंस होती हैं और दो अननोन्स होते हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ अब मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की तरह, जैसे किया करते थे। तो आप एक काम करो, जैसे कि इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो इक्वेशन नंबर 1 भी ई के बराबर है और इक्वेशन नंबर 2 भी ई के बराबर है। तो आप क्या करें, दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों को कंपेयर कर दो, क्योंकि दोनों ही कैपिटल ई के बराबर है। आप यहाँ लिखिए इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दो। तो 0.5 into 12 plus r is equal to 0.25 into 25 plus small r, ये हो गया। तो इससे मेरे पास स्मॉल r तो सीधा सीधा कैलकुलेट हो ही जाए। तो 0.5 into 12 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 5 सा 60 होता है, लेकिन एक पॉइंट है तो 60 का क्या बन जाएगा 6.0 यानी कि 6, और 0.5 into r क्या हो गया 0.5 और 0.25 into 25 सा 625 होता है, तो इधर 6.25 हो जाएगा, 6.25 प्लस 0.25 r पे हो गया। अभी 0.5 r को इधर छोड़ो, 0.5 को लिख सकते हैं 0.50 r। ठीक है, पॉइंट के बाद अगर कोई भी एक डिजिट लिखी हुई है उसके बाद में कितने भी जीरो लगा सकता हूँ, तो 0.50 r 25 को इधर ले आओ, 0.25 r is equal to 6.25 minus 6। यहाँ से स्मॉल आर ले लो कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा 0.50 माइनस 0.25, 6.25 माइनस 6 कितना हो गया 0.25, 0.50 माइनस 0.25 कितना हो गया 0.25, r into 0.25 is equal to 0.25, r is equal to 0.25 upon 0.25, 1 स्मॉल r की वैल्यू आ गई 1 ओम। अब आपका जिस इक्वेशन में मन करे उस इक्वेशन में स्मॉल r की वैल्यू रख दो, चाहे इक्वेशन 1 में रख दो चाहे इक्वेशन 2 में रख दो, तो आपके पास EMF जो है कैपिटल E इसकी वैल्यू आ जाएगी। वैसे जैसे इक्वेशंस में नॉर्मल इक्वेशंस में किया करते थे वही काम करना है। तो लिखिएगा यहाँ पर कि पुट दिस वैल्यू ऑफ स्मॉल r इन इक्वेशन 1, फर्स्ट पर मर्जी आपकी, चाहो तो सेकंड पर जैसा ठीक लगे। तो कैपिटल E इज इक्वल टू 0.5 into 12 प्लस स्मॉल r की जगह क्या आ जाएगा 1, 0.5 into 12 प्लस 1 क्या हो गया 30, 13 5 का होता है 65, ये हो गया 6.5 वोल्ट। तो EMF की वैल्यू आ गई 6.5 वोल्ट। आप देख लीजिए नोट्स में कंपेयर करके देख सकते हैं। आंसर ठीक है, समझ में आ गया सभी को, बताइए भाई। ठीक है, चलिए जी आगे चलता हूँ फिर मैं। अगला देखिएगा जरा, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ में देखिएगा क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 में है a battery of EMF 3 volt and internal resistance small r, E दे रखा है, small r को बस small r ही दे रखा है, is connected in series with a resistor of 55 ohm through an emitter of resistance 1 ohm. ठीक है जी, through an emitter of resistance 1 ohm. The emitter reads 50 milliampere. Draw the circuit diagram and calculate the value of small r. ठीक है, चलिए ये भी देखते हैं. उन्होंने बोला a battery of EMF, बैटरी ऑफ EMF 3 वोल्ट, एक बैटरी है जिसका EMF 3 वोल्ट दे रखा है. EMF 3 वोल्ट दे रखा है और इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका कितना दे रखा है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r. तो बैटरी के बाजू में जो हम स्मॉल r बनाते हैं, बैटरी के अंदर का रेजिस्टेंस होता है. ठीक है, तो ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r. ऐसे ये कर दिया. उसके बाद देखिए उन्होंने बोला इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टर ऑफ 55 ओम. तो सीरीज में कनेक्टेड है, यहाँ बना दो. इसको कैपिटल R दो. ठीक है, और इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टर ऑफ 55 ओम थ्रू एन एमिटर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम. भाई एक एमीटर भी दे रखा है. एमीटर आया तो है यहाँ पर सर्किट में करंट मेजर करने के लिए, लेकिन इनका भाई साहब का खुद का भी रेजिस्टेंस है 1 ओम. ठीक है, 1 ओम ये भी करंट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, रेसिस्ट कर रहे हैं. चलिए कोई बात नहीं. तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि वो बोल रहे हैं ड्रॉ द सर्किट डायग्राम एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर. तो पहले ये बता दीजिए सर्किट डायग्राम तो समझ में आ गया कि जो सीरीज में अगर बोला जाता है ना, तो कभी भी आप इस चीज़ का कंफ्यूजन मन में मत रखना. जैसे कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स को देख कर ये लगता है कि नहीं ये जो दे रखा है, ये जो 55 ओम है ये सीरीज में नहीं है, ये एक पैरेलल लाइन है और ये एक पैरेलल लाइन है. तो ये तो पैरेलल में जुड़ा हुआ है. तो पैरेलल में इस तरह से नहीं जुड़ता. पैरेलल में किस तरह से जुड़ेगा, कोई भी चीज़ पैरेलल में कैसे जुड़ेगी. हम ये कहते हैं कि जब कोई भी चीज़ होती है, जैसे मान लीजिए ये बैटरी दे रखी है, तो इस बैटरी का एक टर्मिनल ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, एक टर्मिनल ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल. अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव के नेगेटिव इधर जुड़ जाए और पॉजिटिव इधर जुड़ जाए, तब तो मैं उसको बोल दूंगा कि भाई वो हमारा पैरेलल में है. लेकिन ये पैरेलल में नहीं है. क्यों? क्योंकि क्या है कि यहाँ से ये चालू हुआ, चालू होने पर एक रेजिस्टेंस ये आ गया 55 ओम. फिर उसके बाद सर्किट कंप्लीट कब होता है, जब आप पॉजिटिव से घूम फिर कर पूरे नेगेटिव तक आते हो. तो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव अगर आपको दे रखा है कि पॉजिटिव से घूमकर अगर आप नेगेटिव तक आ रहे हैं और बीच में कई सारे रेजिस्टेंसेस पड़ रहे हैं, तो आप ये कहेंगे भाई ये सब तो आपस में सीरीज में है, पैरेलल में कुछ नहीं है. तो आप ये देखिए पॉजिटिव से आप गए और ये 55 ओम आ गया, फिर ये एमीटर है, ये भी 1 ओम एब्जॉर्ब कर रहा है, और फिर ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है. तो ये सारे के सारे सीरीज में है. ये समझ में आ गया आपको. अगर यही रेजिस्टेंसेस ना इस तरह से लगे रहते हैं, तो भाई 55 यहाँ पर है, ठीक है, और ये जो स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर भी इस तरह से लगा होता मान लो पॉजिटिव से और नेगेटिव से. ठीक है, और ये जो 1 ओम है, ये 1 ओम भी ऐसे लगा हुआ होता कि पॉजिटिव से और नेगेटिव से. ठीक, तब मैं कहता कि ये सारे के सारे पैरेलल हैं. लेकिन अभी क्या है कि पॉजिटिव से शुरू होकर हम नेगेटिव तक पहुँचे तो सारे बैक टू बैक एक के पीछे एक जुड़े हुए हैं. तो एक के पीछे एक जुड़ने वाले रेजिस्टेंस, उसको सबको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि ये सारे के सारे सीरीज में. ठीक है, तो ये तो क्लियर है ना कि सीरीज में किस तरीके से है. बता दो भाई पार्थ, अवंतिका, लक्ष्य, समझ गए ना ये. कनिष्क, विनीत, क्लियर है सभी को. ठीक है जी. तो पहला हमारा स्टेप था कि हमको सर्किट डायग्राम बनाना था. सर्किट डायग्राम हमने बना लिया. उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इन्होंने क्या पूछा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर. तो यहाँ पर स्मॉल आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. मैं ये कहता हूँ कि जब मेरे पास EMF दे रखा होता है E, मैं क्या करता हूँ I अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल आर, ये किया जाता है. ठीक है, तो जो कैपिटल R प्लस स्मॉल आर है, बेसिकली ये क्या होता है, ये है टोटल रेजिस्टेंस. ये होता है हमारा टोटल रेजिस्टेंस. अब सवाल ये उठता है
कि क्या यहाँ पर सिर्फ कैपिटल आर और स्मॉल आर ही है, और कैपिटल आर और स्मॉल आर क्यों करा जाता है ऐड? वो इस वजह से ऐड करा जाता है कि कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये पॉजिटिव से हम यहाँ से निकले तो इधर कैपिटल आर आता है, फिर स्मॉल आर आ जाता है, तो दोनों के दोनों एक के पीछे एक जुड़े हुए हैं, यानी कि सीरीज़ में है, तो सीरीज़ में रेसिस्टेंसेस ऐड होते हैं। तो भाई इस बार सीरीज़ में एक रेसिस्टेंस 1 ओम ये भी ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई कितना है 3 वोल्ट और आई, ई कितना है 3 वोल्ट और आई कितना है, आई हम नहीं जानते कितना है, ठीक है, अपॉन जो ये कैपिटल, ये जो टोटल रेजिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, कैपिटल आर यानी कि 55 प्लस स्मॉल आर, ये मुझे नहीं पता कितना है, और प्लस 1 ये है, ठीक है। तो हम यहाँ बोलेंगे 3 इज इक्वल टू आई अपॉन 56 प्लस स्मॉल आर, ठीक है। तो हमारे पास जो एक कंडीशन तो ये आ गई। अब यहाँ पर दो अननोन है, एक तो कैपिटल आई भी हमारे लिए अननोन है, कैपिटल आई भी अननोन है, और उसके अलावा जो है जो स्मॉल आर है वो भी अननोन है। लेकिन क्वेश्चन दोबारा से पढ़िए, क्वेश्चन में कैपिटल आई की वैल्यू दे रखी है, देखो क्या है, ये बोल रहे हैं कि द अमीटर रीड्स 50 मिली एम्पियर, अमीटर 50 मिली एम्पियर रीड कर रहा है। तो आप ये देखो पूरा का पूरा सर्किट में क्या है, सीरीज ही सीरीज, तो सीरीज में हर एक कंपोनेंट में जो करंट है वो सेम रहता है। सीरीज की कंडीशन ही ये है कि इन सीरीज करंट रिमेन सेम एंड वोल्टेज डिवाइड्स, तो भाई करंट सेम रहने वाला है 50 मिली एम्पियर। इस मिली का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 3, तो 3 इज इक्वल टू 50 इंटू 10 की पावर माइनस 3 अपॉन 56 प्लस आर, ठीक है। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आइए, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 56 प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू 50 इंटू 10 की पावर माइनस 3, तो दिस इज लाइक, चलो ऐसे लिख लो 50 इंटू 10 की पावर माइनस 3, इनको मल्टीप्लाई करिए, 3 6 18, 3 5 3 6 18, 3 5 15 और 1 168 प्लस 3r 50 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ये हो गया। हाँ जी, अब जरा देखिएगा स्मॉल आर की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालूं, ये 3r तो ऐसे हो गया, सही करा, कहीं कैलकुलेशन एरर तो नहीं करा, देखो आंसर इसका 4 ओम आ रहा है, मुझे तो पॉइंट्स में आता हुआ नजर आ रहा है कुछ, 56 प्लस आर 3 अपॉन कहीं कुछ गलत तो नहीं करा इसने, फॉर्मूला सही लगाया है, गलत लगा दिया भाई फॉर्मूला, फॉर्मूला गलत लगा दिया, ई इज इक्वल टू आई आर होता है, मैंने गलत लगा दिया, उल्टा लिख दिया, यहाँ पर आई लिखिएगा, आई इज इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है, इस वजह से आंसर नहीं आ रहा, हटा दो इसको, ई की जगह आई की जगह ई लिखो। अरे सब जागे हुए तो वो सो तो नहीं गए भाई, माना कि आज लेट हो गया। चलिए देखिए, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस कैपिटल आर ये होता है, तो आई दे रखा है 50 इंटू 10 की पावर माइनस 3, सीधा यहाँ पर करिए, इज इक्वल टू ई जो है वो है 3 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 55 प्लस 1 प्लस आर
ये इधर आ जाएगा 50 इंटू 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाई 56 प्लस आर इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब इस पूरे को इधर ले लो, 56 प्लस आर इज इक्वल टू 3 और 50 इंटू 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 ऊपर जाकर क्या बन जाएगा 10 की पावर +3, 10 की पावर +3 का मतलब क्या हो गया 1000 अपॉन 50, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 20 100 तो 23 60, 56 प्लस आर इज इक्वल टू 60, तो आर कितना हो गया 4 ओम, स्मॉल आर की वैल्यू हो गई 4 ओम। ठीक है, तो ये हमारे पास स्मॉल आर आया। उसके बाद जरा देखिएगा अगला जो क्वेश्चन दे रखा है, अगले क्वेश्चन में अ कार हैज अ फ्रेश स्टोरेज बैटरी, ये वाला जो क्वेश्चन है ये जरा फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है ना, ये नेक्स्ट क्लास में करते हैं और आप लोग प्रिपेयर रहिएगा, देख लीजिएगा। कल जो है कल रात में 9 से 10 में ले सकता हूँ आपकी क्लास, जो वैसे तो ऑनलाइन होगी, अगर कोई भी ऑफलाइन आना चाहे तो वो आ सकता है। ठीक है, ये कुछ दिनों की बस प्रॉब्लम है, जैसे आज आपकी क्लास मैंने 10 से 11 रखी है, तो बस आप ये समझ लीजिए कि बस ज़्यादा से ज़्यादा इस हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा एक क्लास और रखूँगा जो इतनी लेट होगी, नहीं तो आपका वही नॉर्मल टाइम पर 5:30 से 6:30 होगी क्लासेस। ठीक है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक क्लास और हो सकती है जो इतना लेट होगी, नहीं तो इतनी लेट होगी नहीं। चलिए जी, आज इतना ही कर लीजिए, बाकी अगले न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है सर। ओके।